यह एक ऐसा जंगल है जहां पल भर में कोई साधारण इंसान करोड़पति बन सकता है और पल भर में कोई करोड़पति एक साधारण इंसान। इस जंगल का नाम है शेयर बाजार। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त नक्शे के बारे में बताऊंगा जो सैकड़ों साल पहले जापान के एक चावल व्यापारी ने बनाया था। एक ऐसा नक्शा जो बाजार के दिल की धड़कन को सुन सकता है, जो भविष्य में झांक सकता है। यह नक्शा है कैंडलस्टिक चार्ट का और यह कहानी है एक आदमी की, स्टीव निसन की, जिसने इस गुप्त ज्ञान को दुनिया के सामने लाया। पर सावधान रहें, एक बार यह भाषा सीखने के बाद आप बाजार को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, टोक्यो की वो रहस्यमयी सुबह साल 1990 की शुरुआत। स्थान टोक्यो का एक ब्रोकरेज ऑफिस। एक अमेरिकी तकनीकी विश्लेषक स्टीव निसन वहां बैठे थे। उनके सामने एक चार्ट था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बार चार्ट नहीं था, ये लकीरें नहीं थीं, ये छोटे छोटे मोमबत्तियों जैसे आकार थे। कुछ काले, कुछ सफेद और कुछ के ऊपर नीचे पतली पतली रेखाएं। निसन के आसपास के जापानी ट्रेडर इन मोमबत्तियों को देखकर अजीबोगरीब नामों से बात कर रहे थे। शूटिंग स्टार, हैमर, डार्क क्लाउड कवर। जब निसन ने पूछा ये क्या है, तो जापानी ट्रेडरों ने सिर्फ एक रहस्यमयी सी मुस्कान दी। उस पल निसन को एहसास हुआ यह कोई साधारण चार्टिंग तकनीक नहीं थी, यह एक गुप्त ज्ञान था, एक शक्तिशाली हथियार जो सैकड़ों सालों से सिर्फ जापान के भीतर कैद था। और उसी दिन, उसी पल स्टीव निसन ने ठान लिया वो इस गुप्त ज्ञान को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। अध्याय 2, होम्मा द लीजेंड। लेकिन यह कहानी स्टीव निसन से भी बहुत पहले शुरू हुई थी। 1700 के जापान में एक किंवदंती के आदमी से, मुनेहिसा होम्मा। कहा जाता है होम्मा एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर चावल के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वो इतने सफल हुए कि किंवदंती बन गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगातार 100 ट्रेडिंग लेन देन में सफलता हासिल की। सवाल यह है कि उन्होंने ये कैसे किया? जवाब छुपा है मनोविज्ञान में। होम्मा समझ गए थे कि बाजार सिर्फ आपूर्ति और मांग से नहीं चलता, बल्कि डर और लालच से चलता है, ट्रेडर के मन के भाव से चलता है। और इन्हीं भावनाओं को कैद करने के लिए उन्होंने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो कीमत के उतार चढ़ाव को एक कहानी की तरह बयान करती थी। अध्याय 3, द ग्रेट वॉल ऑफ जापान। सोचिए, पश्चिमी दुनिया में वॉल स्ट्रीट के दिग्गज बार चार्ट और लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कीमत के सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देख रहे थे, लेकिन जापानी ट्रेडर कैंडलस्टिक के जरिए पूरी लड़ाई देख रहे थे। वो जान रहे थे कि लड़ाई कहां शुरू हुई, कहां खत्म हुई, किसने कितना जोर लगाया। ये एक्सरे देखने जैसा था और पश्चिम इस ताकत से अनजान था। निसन ने कठिन परिश्रम किया। उन्होंने पुराने जापानी दस्तावेजों का अध्ययन किया, जापानी ट्रेडरों के साथ समय बिताया और फिर 1991 में उन्होंने दुनिया के सामने यह खजाना पेश किया। उनकी किताब जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स प्रकाशित हुई और इस किताब ने ट्रेडिंग की दुनिया में बम विस्फोट कर दिया। अध्याय 4, द एनाटमी ऑफ अ कैंडल। तो आखिर ये कैंडलस्टिक्स हैं क्या? सोचिए एक साधारण मोमबत्ती की, उसका एक शरीर होता है और एक बाती। कैंडलस्टिक चार्ट में हर एक कैंडल एक निश्चित समय की कहानी कहती है। यह कहानी है खरीदारों और बेचने वालों के बीच हुए युद्ध की। हर कैंडल के 4 मुख्य अंग होते हैं। 1, ओपन प्राइस, युद्ध की शुरुआत। 2, हाई प्राइस, बुल्स की सबसे बड़ी जीत। 3, लो प्राइस, बियर्स की सबसे बड़ी जीत। 4, क्लोज प्राइस, युद्ध का अंत। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है, मतलब खरीदारों ने लड़ाई जीत ली और कैंडल का शरीर सफेद या हरा होगा। लेकिन अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है, मतलब बेचने वालों ने लड़ाई जीत ली और कैंडल का शरीर काला या लाल होगा। ये रंग आपको तुरंत बता देते हैं कि उस दिन बाजार में किसकी जीत हुई। अध्याय 5, द शैडो वॉर्स। पर असली राज, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स सिर्फ रंगों की कहानी नहीं कहती, वो छायाओं की भाषा बोलती हैं। वो पतली रेखाएं जो शरीर के ऊपर और नीचे निकलती हैं, इन्हें शैडोज या विक्स कहते हैं। ऊपर वाली छाया बताती है कि कैसे बुल्स ने जोर लगाया,
लेकिन फिर बियर्स ने जवाबी हमला करके उसे वापस नीचे गिरा दिया। नीचे वाली छाया बताती है कि कैसे बियर्स ने कीमत को गिराया, मगर बुल्स ने जमकर मुकाबला किया और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। अब सोचिए, एक ऐसी कैंडल जिसकी नीचे वाली छाया बहुत लंबी है और शरीर छोटा सा, ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि बेचने वालों ने तो भयंकर हमला किया, लेकिन बुल्स ने अंत में उन्हें पूरी तरह से खदेड़ दिया। ये एक संकेत है, एक मोड़ का संकेत, और इसी एक कैंडल का नाम है द हैमर। अध्याय 6, द क्लिफहैंगर। लेकिन यहां एक रहस्य है, एक ऐसा राज जो ज्यादातर ट्रेडर नहीं जानते। हैमर कैंडल अकेले कुछ नहीं कहती। उसके बाद क्या होता है, वो असली सस्पेंस पैदा करता है। क्या बुल्स इस जीत को आगे बढ़ा पाएंगे, या ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी? इस सवाल का जवाब देती है कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन के बिना हर संकेत एक जाल हो सकता है। भाग 2, छायाओं का गुप्त कोश। ये वो दुनिया है जहां हर छाया एक राज छुपाए हुए है और हर राज एक खतरा। भाग 1 में आपने सीखा कि कैसे एक साधारण मोमबत्ती एक पूरी लड़ाई की कहानी कह सकती है। लेकिन अब हम गहराई में उतरने वाले हैं। अब हम मिलने वाले हैं उन खास कैंडल्स से जो अकेले ही बाजार की दिशा बदल सकती हैं। ये वो शब्द हैं जो इस गुप्त भाषा के कोश में दर्ज हैं। ये शब्द हैं छायाओं के, और ये छायाएं आपको बता सकती हैं कि भविष्य में क्या छुपा है। क्या आप तैयार हैं इस कोश के पन्ने पलटने के लिए? क्या आप तैयार हैं छायाओं की दुनिया में कदम रखने के लिए? अध्याय 1, हैमर का डरावना सपना। भाग 1 का अंत हुआ था एक शक्तिशाली संकेत के साथ, द हैमर के साथ। वो हथौड़ा जो नीचे की तरफ मारता है और तेजी की शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस हैमर का एक जुड़वां भाई है, एक ऐसा जुड़वां भाई जो देखने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जिसकी मंशा बिल्कुल उलट है। हैमर नीचे के अंधेरे में उम्मीद की किरण है, लेकिन यह जुड़वां भाई ऊपर के आसमान में मौत का संकेत है। इसका नाम है द हैंगिंग मैन, फांसी पर झूलता आदमी। हैमर और हैंगिंग मैन देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक छोटा सा शरीर, एक लंबी नीचे वाली छाया और कोई या बहुत छोटी ऊपरी छाया। तो फिर अंतर है क्या? अंतर है उनकी लोकेशन में, उनके मकाम में। हैमर हमेशा एक डाउन ट्रेंड के अंत में मिलती है, वो अंधेरे के अंत की घोषणा करती है, लेकिन डैडी हैंगिंग मैन हमेशा एक अप ट्रेंड के ऊपरी सिरे पर ऊंचाइयों पर मिलती है। वो रोशनी के अंत की चेतावनी देती है। अध्याय 2, हैंगिंग मैन की डरावनी कहानी। हैंगिंग मैन का छोटा सा शरीर बताता है कि खरीदार और बेचने वाले के बीच जंग बराबरी की है, लेकिन उसकी लंबी नीचे वाली छाया एक डरावनी कहानी कहती है। यह बताती है कि बेचने वालों ने उस दिन इतना जबरदस्त हमला किया कि कीमत बहुत नीचे तक गिर गई। हालांकि खरीदार अंत तक लड़े और कीमत को वापस ऊपर ले आए, लेकिन ये लड़ाई खरीदारों को इतना थका देती है कि वो अगले दिन लड़ नहीं पाते। हैंगिंग मैन थकान का, चेतावनी का संकेत है। ये कहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, अब नीचे आना होगा। लेकिन याद रखें, हैंगिंग मैन भी अकेले पूरी कहानी नहीं कहता। यह सिर्फ एक चेतावनी है, एक लाल बत्ती है। अगली कैंडल अगर नीचे की तरफ बनती है तो समझ जाइए फांसी का फंदा कस चुका है, अब ट्रेंड का अंत आ चुका है। अध्याय 3, टूटता तारा। और आसमान में एक और खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जो चमकता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसका नाम है शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन मतलब में बहुत खतरनाक। शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन की तरह ही एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसकी शक्ल उल्टी होती है। इसमें एक छोटा सा शरीर होता है और एक बहुत लंबी ऊपरी छाया। यह कहानी है लालच और विफलता की। यह बताती है कि खरीदारों ने पूरी ताकत लगा दी कीमत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। वो आसमान छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, बेचने वालों ने अचानक जोरदार हमला बोल दिया, इतना जोरदार कि कीमत वापस नीचे आ गई। वो लंबी ऊपरी छाया खरीदारों की उस विफलता का प्रतीक है। ये बताती है कि ऊपर की तरफ कोई रास्ता नहीं है, बस नीचे गिरना है। अध्याय 4, चुप्पी का रहस्य।
लेकिन इन दो खतरनाक पैटर्न्स के बीच एक ऐसा पैटर्न है जो कुछ नहीं कहता, एक ऐसा पैटर्न जो सन्नाटे की भाषा बोलता है, और कभी कभी सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। ये है द डोजी। देखने में बिल्कुल साधारण लेकिन मायनों में सबसे शक्तिशाली। डोजी एक ऐसी कैंडल है जिसका ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही होता है। इसका शरीर बहुत पतला होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। डोजी का मतलब है अनिश्चितता, खरीदार और बेचने वाले के बीच बराबरी की जंग। दोनों ही इतने थके हुए हैं कि कोई भी दूसरे को हरा नहीं पा रहा। लड़ाई एक ड्रॉ में खत्म हुई है, तो अगला कदम क्या होगा, अगला कदम कौन लेगा? ये सवाल ही डोजी को इतना खास बनाता है, क्योंकि चुप्पी हमेशा तूफान से पहले होती है। अध्याय 5, डोजी के 4 रूप। डोजी के 4 मुख्य रूप हैं। पहला, लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसकी बहुत लंबी ऊपरी और नीचे वाली छाया होती है। यह जोरदार अनिश्चितता को दिखाता है। दूसरा, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका कोई शरीर नहीं होता और सिर्फ एक बहुत लंबी नीचे वाली छाया होती है। यह नीचे के स्तर पर मजबूत सपोर्ट को दिखाता है। तीसरा, ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें सिर्फ एक बहुत लंबी ऊपरी छाया होती है। यह ऊपर के स्तर पर मजबूत प्रतिरोध को दिखाता है। चौथा, 4 प्राइस डोजी। यह सबसे दुर्लभ है। इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज सब एक ही प्राइस पर होते हैं। तो अब तक आपने जाना कि कैंडलस्टिक्स एक भाषा है। आपने जाना हैमर के डरावने जुड़वां भाई के बारे में। आपने जाना टूटते तारों के राज के बारे में। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी, असली एक्शन तो अब शुरू होगा। भाग 3, द बैटल लाइंस। यह वह क्षण है जब छोटी झड़पें एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती हैं। भाग 2 में आपने अकेले योद्धाओं को देखा, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। लेकिन अब हम उस मैदान में उतरने वाले हैं जहां पूरी की पूरी सेनाएं आमने सामने होती हैं। यहां एक कैंडल अकेली नहीं लड़ती, बल्कि 2 या 3 कैंडल्स मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाती है जो बाजार की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कैंडलस्टिक चार्टिंग का पराक्रम है। यह द बैटल लाइंस है। और आज हम सबसे शक्तिशाली मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स का रहस्य उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए? अध्याय 1, द एंगल्फिंग, 1 कैंडल टू रूल देम ऑल। इस युद्ध का पहला और सबसे ड्रामाई हमला है द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सोचिए, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बियर्स की सेना जीत के आनंद में मस्त है। वे कीमत को लगातार नीचे धकेल रहे हैं। फिर एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है जो बियर्स की एक और छोटी जीत दिखाती है। वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। लेकिन अगले दिन कुछ अद्भुत होता है। एक विशाल हरी कैंडल पूरी तरह से उस पिछली छोटी लाल कैंडल को निगल जाती है। यह सिर्फ एक कैंडल नहीं है, यह एक घोषणा है। यह जोर से कह रही है, बस बहुत हो चुका। बुल्स वापस आ गए हैं, और वे सिर्फ वापस नहीं आए हैं, उन्होंने पिछले दिन की पूरी हार को मिटा दिया है। उन्होंने बियर्स के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया है। यह एंगल्फिंग पैटर्न एक शक्तिशाली ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां बुलिश एंगल्फिंग है, वहीं उसका डार्क ट्विन भी मौजूद है, द बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसे कैपिटुलेशन का पैटर्न भी कहते हैं। यह तब बनता है जब एक लंबे अपट्रेंड के शीर्ष पर एक विशाल लाल कैंडल पिछली छोटी हरी कैंडल को पूरी तरह ढक देती है। यह खरीदारों की अंतिम हार है। यह वह पल है जब लालच डर में बदल जाता है, जब बुल्स हार मानकर भागने लगते हैं। बेयरिश एंगल्फिंग बाजार में दहशत फैलाने का काम करती है, और यह किसी भी तेजी के अंत का सबसे स्पष्ट संकेत है। लेकिन युद्ध में सिर्फ घेराव ही नहीं होता, धोखा भी होता है। अध्याय 2, द डार्क क्लाउड कवर, द बिट्रेयल। यह पैटर्न उतना ही डरावना है जितना इसका नाम, द डार्क क्लाउड कवर। यह एक छल है, एक विश्वासघात है। कल्पना कीजिए, बाजार एक मजबूत अपट्रेंड में है। एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो बुल्स की शक्ति का प्रतीक है। सब कुछ शानदार लग रहा है। अगले दिन कीमत पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर खुलती है, मानो एक और मजबूत दिन का आश्वासन दे रही हो। खरीदार खुश हैं, लेकिन फिर अचानक बेचने वाले हमला करते हैं। कीमत नीचे गिरने लगती है
और यह गिरावट इतनी तेज होती है कि यह कैंडल पिछली हरी कैंडल के शरीर के बीच के स्तर तक या उससे नीचे तक बंद हो जाती है। यह छल पूरा हो गया है। वह काला बादल साफ आसमान पर छा गया है। उम्मीदों पर पानी फिर गया है। डार्क क्लाउड कवर आपको चेतावनी दे रहा है, भागो, यहां से गिरावट शुरू होने वाली है। और इसकी चेतावनी बहुत गंभीर होती है। लेकिन हर काले बादल के पीछे एक उम्मीद भी छुपी होती है, और यही उम्मीद डार्क क्लाउड कवर के सीधे उलट पैटर्न में दिखाई देती है। उसका नाम है द पियर्सिंग लाइन। जहां डार्क क्लाउड अप ट्रेंड को रोकता है, वहीं पियर्सिंग लाइन डाउन ट्रेंड को चीर देती है। यह तब बनती है जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, एक बड़ी लाल कैंडल के बाद, एक हरी कैंडल पिछली कैंडल के शरीर के आधे हिस्से से ऊपर बंद होती है। यह अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की किरण है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि यही सबसे शक्तिशाली पैटर्न है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं कैंडलस्टिक के सम्राट से, जिसका नाम है द मॉर्निंग स्टार। अध्याय 3, द मॉर्निंग स्टार, द डॉन। यह सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, यह एक किंवदंती है। यह मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का एक ऐसा संयोजन है जो अंधेरी रात के बाद सुबह के आगमन का संकेत देता है। इसकी कहानी बेहद सुंदर और शक्तिशाली है। पहली कैंडल, द लॉन्ग ब्लैक रेड कैंडल, यह एक लंबे डाउन ट्रेंड की परिणति है। एक बड़ी लाल कैंडल जो बियर्स की सर्वोच्चता को दिखाती है। बाजार में निराशा और डर का माहौल है। सब कुछ खत्म सा लग रहा है। दूसरी कैंडल, द स्टार, यहां जादू शुरू होता है। अगले दिन एक छोटी सी कैंडल बनती है जो पिछली लंबी लाल कैंडल के शरीर से नीचे खुलती है, लेकिन नीचे नहीं जाती। यह कैंडल एक डोजी भी हो सकती है या एक छोटा सा शरीर। यह तारा अंधेरे आकाश में टिमटिमा रहा है। यह बताता है कि बेचने वालों की शक्ति कम हो रही है। खरीदार और बेचने वाले के बीच संतुलन बन रहा है। अनिश्चय का माहौल है। तीसरी कैंडल, द लॉन्ग व्हाइट ग्रीन कैंडल, और फिर तीसरे दिन चमत्कार होता है। एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो स्टार कैंडल के ऊपर से खुलती है और पहली लाल कैंडल के बीच तक या उससे ऊपर तक बंद हो जाती है। यह सूर्योदय है। बुल्स ने पूरी ताकत से वापसी की है। मॉर्निंग स्टार नीरस गिरावट के अंत की घोषणा कर देता है। यह सबसे विश्वसनीय बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स में से एक माना जाता है। लेकिन जहां सुबह का तारा है, वहीं शाम का तारा भी है, और वह उतना ही खतरनाक है जितना मॉर्निंग स्टार शक्तिशाली। उसका नाम है द इवनिंग स्टार। यह मॉर्निंग स्टार का सीधा उलट है। यह एक लंबे अप ट्रेंड के शीर्ष पर बनता है। पहली कैंडल एक लंबी हरी कैंडल होती है, फिर एक छोटा स्टार, और फिर एक लंबी लाल कैंडल। इवनिंग स्टार सूर्यास्त का संकेत है। यह बताता है कि दिन ढल गया है और अब अंधेरी रात का शासन शुरू होगा। यह स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक चार्टिंग के मुकुट में जड़े हीरे हैं, लेकिन एक आखिरी पैटर्न है जो सबसे छलिया है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करवा सकता है। अध्याय 4, द डेड कैट बाउंस द ट्रैप। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं, छल से होता है, और कैंडलस्टिक के इस जंगल में सबसे बड़ा छल है द डेड कैट बाउंस। इसका नाम ही इसकी पहचान बताता है। मरी हुई बिल्ली का उछलना। कहावत है, एक मरी हुई बिल्ली भी अगर ऊंचाई से गिरे तो उछल तो सकती है, लेकिन वह मरी ही रहेगी। यह पैटर्न एक तेज और तेज गिरावट के बीच में बनता है। कीमत बहुत तेजी से गिरती है, फिर अचानक 1 या 2 दिन के लिए ऊपर की ओर उछाल दिखाती है। अनभिज्न ट्रेडर सोचते हैं, शुक्र है गिरावट खत्म हो गई, बाजार वापस ऊपर आ रहा है, और वे खरीदारी में कूद पड़ते हैं। लेकिन यह उछाल सिर्फ एक छल है, एक ट्रैप। यह सिर्फ उन बेचने वालों का जाल है जो और नीचे बेचने से पहले थोड़ी और खरीदारी को आकर्षित करना चाहते हैं। और फिर अगले ही दिन गिरावट फिर से शुरू हो जाती है, और इस बार और भी तेज, और वे ट्रेडर जो जाल में फंस गए, वे फंस जाते हैं। डेड कैट बाउंस आपको सिखाता है कन्फर्मेशन का महत्व। यह सिखाता है कि हर उछाल खरीदारी का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह अंतिम मौका होता है बच निकलने का।
अध्याय 5 द क्लिफहैंगर द फाइनल वॉर। तो अब आपके पास है कैंडलस्टिक की पूरी सेना। आप जानते हैं कि कैसे एक हैमर नीचे के अंधेरे में उम्मीद जगाती है। आप जानते हैं कि कैसे एक एंगल्फिंग पैटर्न पूरे युद्ध का रुख मोड़ देता है। आप जानते हैं कि कैसे एक मॉर्निंग स्टार नई सुबह का संदेशवाहक बनता है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या इन पैटर्न्स को जान लेना सफल ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन पैटर्न्स का असली शक्तिशाली उपयोग तब शुरू होता है जब आप इन्हें दूसरे हथियारों के साथ मिलाते हैं। जब आप इन कैंडल्स को समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन्हें ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेज के साथ कंफर्म करते हैं। अगला भाग 4 द अल्टीमेट ट्रेडर्स प्लेबुक। एक योद्धा के हाथ में तलवार होना काफी नहीं है, उसे यह भी पता होना चाहिए कि उस तलवार को कब, कहां और कैसे चलाना है। पिछले 3 भागों में हमने आपके हाथ में वो तलवार दी है, कैंडलस्टिक्स की पूरी शस्त्रागार। अब इस अंतिम भाग में हम सीखेंगे उस कला को जो इस शस्त्रागार को एक अजेय रणनीति में बदल देती है। यह कोई नया पैटर्न नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो स्टीव निसन की किताब की आत्मा है। यह द अल्टीमेट ट्रेडर्स प्लेबुक है और यही एक सफल ट्रेडर और एक औसत ट्रेडर के बीच की रेखा खींचती है। अध्याय 1 द गोल्डन रूल कंफर्मेशन। द गोल्डन रूल कॉन्फर्मेशन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम कन्फर्मेशन का नियम। यह वह नियम है जो आपको डेड कैट बाउंस के जाल से बचाएगा। यह वह नियम है जो हैमर को एक शक्तिशाली संकेत और सिर्फ एक मोमबत्ती में अंतर बताएगा। स्टीव निसन हमेशा कहते हैं, एक कैंडल पैटर्न तब तक अधूरा है जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। इसका क्या मतलब है? सरल शब्दों में, कोई भी पैटर्न, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, उस पर तुरंत अमल न करें। अगली कैंडल का इंतजार करें। वह अगली कैंडल ही आपको हरी झंडी दिखाएगी। उदाहरण, अगर एक हैमर बनी है तो अगली कैंडल के हैमर के हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाने का इंतजार करें। अगर एक बेयरिश एंगल्फिंग बनी है तो अगली कैंडल के उस पैटर्न के लो को तोड़ते हुए नीचे जाने का इंतजार करें। यह इंतजार आपके धैर्य की परीक्षा है और ट्रेडिंग में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 2 द पावर ऑफ कंटेक्स्ट। दूसरा सुनहरा नियम कंटेक्स्ट। एक कैंडल पैटर्न कहां बन रहा है, यह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह पैटर्न क्या है। एक हैमर अगर एक मजबूत सपोर्ट लेवल के पास बने तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक शूटिंग स्टार अगर एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास बने तो वह और भी ज्यादा घातक हो जाता है। आपको चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध की 2 रेखाएं खींचनी होंगी। ये वे रेखाएं हैं जहां बाजार ने पहले भी रुकने का फैसला किया था। जब कोई पैटर्न ठीक इन्हीं लड़ाई की रेखाओं पर बने तो समझ जाइए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। कैंडलस्टिक्स आपको समय बताती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको स्थान, और जब समय और स्थान एक साथ हों तो अवसर पैदा होता है। अध्याय 3 द साइकोलॉजी नो थाईसेल्फ। यह शायद सबसे कठिन पाठ है। कैंडलस्टिक्स सिर्फ कीमत के पैटर्न नहीं हैं, वे भावनाओं के पैटर्न हैं। वह लंबी ऊपरी छाया, ट्रेडरों के लालच और फिर डर का चित्र है। वह बड़ी हरी कैंडल आत्मविश्वास और उम्मीद की जीत है। और जब आप ये पैटर्न पढ़ते हैं तो असल में आप पूरे बाजार की सामूहिक मनोदशा को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले आपको खुद को पढ़ना होगा। जब कोई एंगल्फिंग पैटर्न बने तो क्या आपके मन में लालच जागता है? क्या आप बिना कंफर्मेशन के ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं? जब कोई डूजी बने तो क्या आप अनिश्चय से घबरा जाते हैं? याद रखें, बाजार सबसे ज्यादा पैसा भावनाओं से हारने वालों से ही कमाता है। शांत रहें, अनुशासित रहें और योजना के अनुसार चलें। अध्याय 4 द ग्रैंड फिनाले पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब हम एक रियल टाइम उदाहरण से सब कुछ जोड़ते हैं। देखिए इस चार्ट को। कीमत एक मजबूत डाउन ट्रेंड में है, फिर वह एक पुराने सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती है और वहां एक हैमर कैंडल बनती है। सिग्नल नंबर 1 लोकेशन। अब हम कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। अगली कैंडल हैमर के हाई को तोड़ते हुए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाती है। सिग्नल नंबर 2 कंफर्मेशन प्लस एक और शक्तिशाली पैटर्न। यह हरी झंडी है।
यही वह सेटअप है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। यहां हम एक खरीदारी की पोजीशन ले सकते हैं और फिर क्या होता है, कीमत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, कैंडलस्टिक्स का विज्ञान। जब आप लोकेशन और कंफर्मेशन को एक साथ लाते हैं तो आपके पास संभावना आपके पक्ष में होती है। और ट्रेडिंग निश्चितता का खेल नहीं, संभावना का खेल है। अध्याय 5, द लास्ट वर्ड, स्टीव निसन्स लेगेसी। स्टीव निसन ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने पश्चिमी दुनिया के लिए एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। उन्होंने हमें बाजार की आत्मा को देखने का एक नया लेंस दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है, कैंडलस्टिक्स एक कला है, एक विज्ञान की तरह ही। इसे सम्मान दें, इसे रटे नहीं बल्कि इसे समझें। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर बार काम आएगी, लेकिन यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको बाजार के पक्ष में होने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है। अब इस ज्ञान का दायित्व आप पर है। इसका प्रयोग जिम्मेदारी से करें, छोटे स्टार्ट करें, जोखिम प्रबंधन को कभी ना भूलें और हमेशा हमेशा सीखते रहें। और इसके साथ ही द कैंडलस्टिक कोड की हमारी यह यात्रा पूरी होती है। होम्मा के रहस्य से लेकर स्टीव निसन की खोज तक, हैमर से लेकर मॉर्निंग स्टार तक, हमने वह सब कुछ साझा किया है जो आपको इस गुप्त भाषा को शुरू करने के लिए चाहिए। अब आपका काम शुरू होता है। इस ज्ञान को सिर्फ जानकारी तक मत रहने दें, इसे कौशल में बदलें। अपने चार्ट्स को खोलें, इतिहास में पीछे जाएं और इन पैटर्न्स को ढूंढने का अभ्यास करें। देखें कि कैसे उन्होंने बाजार के बड़े मोड़ों की सही भविष्यवाणी की थी। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम लाएंगे और भी गहरी ट्रेडिंग रणनीतियां, रिस्क मैनेजमेंट के गुर और बाजार के मनोविज्ञान के राज। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें। आपके कीमती समय और इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, बाजार एक किताब की तरह है और अब आपके पास उसे पढ़ने की कुंजी है। सुरक्षित रहें, अनुशासित रहें और हैप्पी ट्रेडिंग। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।